आटा, दूध, घी, चीनी, नमक, चाय, मोबाइल समेत हर चीज महंगी हो गई। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। महंगाई का नया तूफान आएगा। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टिश्यू पेपर, सर्फ की कीमतें भी बढ़ेंगी। ब्रेड, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स, चॉकलेट, टॉफियों की कीमत भी बढ़ेगी। बल्ब, लाइटें, पंखे, एयर कूलर भी महंगे होंगे। हुकूमत ने आवाम पर 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, टीवी, सिगरेट, मेकअप, मशरूबात महंगे होंगे। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी। जनरल सेल्स टैक्स 18% होने से हर चीज महंगी। लग्जरी आइटम्स पर 25% टैक्स लगा दिया गया। एयर टिकट पर 20%। शादी, कॉन्सर्ट समेत अवामी तकरीबात पर 10% एडवांस टैक्स आयद। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर से कराची जहाज पर आना जाना मजीद महंगा हो गया। एयर टिकट पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान। कराची से दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क का सफर भी महंगा हो गया। अंदरून मुल्क किराए 10 से 30 हजार रुपए तक बढ़ गए। बैरून मुल्क का सफर 30 हजार से 1 लाख रुपए तक महंगा। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल करने वाले भी तैयार हो जाएं। जीएसटी बढ़ने के बाद इंटरनेट मजीद महंगा हो जाएगा। फोन कॉल्स भी महंगी हो जाएंगी। इमरान खान 170 अरब रुपए के टैक्स लगाने पर बरस पड़े। कहा 10-11 माह में मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो होना ही था। बार बार कहा नई हुकूमत से मुल्क नहीं संभाला जाएगा। मुल्क तेजी से दलदल में फंसा जा रहा है। मामलात यहां तक नहीं रुकेंगे। महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से नहीं होगा, सिर्फ वक्ती रिलीफ मिलेगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। वजीर खजाना इसाक डार का मौशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा सिलेक्टेड हुकूमत ने मईशत को 24वें से 47वें नंबर पर पहुंचा दिया। पीटीआई के 4 सालों में कर्जों में होशरुबा इजाफा हुआ। इमरान खान IMF से किए मुआहदे से मुकर गए। रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। महंगा पेट्रोल, मजीद महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 10-10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। आज रात 12 बजे से महंगे पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक होगा। जराये के मुताबिक पेट्रोल डीजल महंगा करने के लिए ओगरा ने वर्किंग मुकम्मल करके तजावीज हुकूमत को भिजवा दी। वजीर खजाना वजीर आजम की हिदायत पर फैसला करेंगे। पेट्रोल महंगा होने की खबरों के साथ ही पेट्रोल नायाब। रहीम यार खान, शेखुपुरा समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप पर फरोख्त बंद। जलालपुर, भटिया, फोर्ट अब्बास, चिश्तियां, मानावाला में बुरी सूरत हाल। शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। हुकूमत से जखीरा अंदोजों को लगाम डालने का मुतालबा। इमरान खान का हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने दरखास्त पर समाअत इमरान खान की हाजिरी से मशरूत कर दी। कहा हिफाजती या उबूरी जमानत के लिए पेश होना लाजमी है। इमरान खान का अदालत में पेश न होने का फैसला। वकील ने कहा डॉक्टर्स ने सफर से रोका है। अदालत की इमरान खान को कल तक पेश होने के लिए मोहलत। समाअत कल सुबह तक मुलतवी कर देते हैं। आप इमरान खान को स्ट्रेचर पर ले आएं। इमरान खान ने कहा हुकूमत मुझे गिरफ्तार और नाअहल कराना चाहती है। मुझे साइड पर करने के लिए मुल्क का नुकसान न करें। चंद लोगों के फायदे के लिए 22 करोड़ अवाम के मुल्क का इस्तेमाल न करें। हुकूमत खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। मरियम नवाज अदालतों पर दबाव डाल रही हैं। ये अवाम के डर से इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आप जितना ज्यादा दबाएंगे पीटीआई ऊपर उठती जाएगी। मुल्क बचाने के लिए आइन की पासदारी करना पड़ेगी। शादी करना और महंगा होगा। हुकूमत ने शादी हॉल्स पर 10% एडवांस टैक्स आयद कर दिया। कमर्शियल लॉन, मार्केट्स, क्लब पर भी टैक्स लगेगा। होटल में होने वाली शादियां भी महंगी होंगी। जीएसटी लगने से सोना और चांदी भी महंगे होंगे। घर बनाना और मुश्किल। सीमेंट, सरिया, ईंटें, रंगो रोगन महंगे हो गए। जीएसटी 18% होने के बाद हर चीज महंगी हो गई। सीमेंट के 1 किलो पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 से बढ़ाकर 2 रुपए मुकर्रर। सैनिटरी, वायरिंग और किचन मसनूआत के अखराजात भी बढ़ गए। महंगे मोबाइल और महंगे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, हेडफोन्स, हैंड फ्री, आईपॉड की कीमतों में भी इजाफा। मिनी बजट में नए टैक्स लग गए। एलईडी, एलसीडी की कीमतों में भी इजाफा होगा। फ्रिज, एसी, जूसर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन समेत होम अप्लायंसेस भी महंगी।
सेनेट में भी मिनी बजट पेश, ऑपोजिशन अरकान का शदीद हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज। इसाक डार ने कहा, उम्मीद है सोमवार या मंगल तक बिल पास करवा लेंगे। IMF के साथ बातचीत शुरू हो गई। 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 33% होगी। IMF पैकेज से पाकिस्तानी मईशत बहाल होने का इम्कान नहीं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खतरे की घंटी बजा दी। मूडीज तजियाकार ने कहा, पाकिस्तानी मईशत को मुसलसल हकीकी तौर पर मजबूत और मुस्तकिल इंतजामिया की जरूरत है। खुराक और तवानाई की कीमतें बढ़ने से गुर्बत मजीद बढ़ेगी। रवां साल पाकिस्तान में मौशी तरक्की की शरह 2.1% रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आलमी और इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी बातचीत। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज को मान लिया। रिकॉर्डिंग करके उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। कोई आर्मी चीफ अपने वजीर आजम का फोन कैसे टैप कर सकता है? जनरल बाजवा कहते थे अमरीका खुश नहीं है, वो रूस की मुखालिफत में बयान दे रहे थे। जनरल बाजवा अलीम खान को पंजाब का वजीर आला लगाना चाहते थे। 100% सीखा कि किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है, इस पर अमल करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात पर क्या कर रहा है? कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है या इलेक्शन कमीशन ने? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मशवरे क्यों कर रहा है? क्या आईन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। दोनों सूबों में इंतखाब की तारीख से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की टीम की गवर्नर से मुलाकात पर ब्रीफिंग। असद उमर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन तोड़ने की साजिश का हिस्सा न बने। आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। आइन में लिखा है इलेक्शन 90 रोज में कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी गलती कर रहे हैं। असद उमर की इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने की तरदीद। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन PTI के कहने पर इलेक्शन नहीं करवा सकता। हमारी राय है कि सूबाई और कौमी इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। इमरान खान हारा तो हम पर इल्जाम लगाएगा कि निगरान सेटअप नहीं था इसलिए हारा। इलेक्शन नए धरने का नहीं, इस्तेहकाम का बायस बनना चाहिए। नैब तरमीम ने जेर इल्तवा केसेस का दरवाजा बंद कर दिया। कई 100 नैब केसेस अदालतों से वापस हो रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा, नैब तरमीम को 8 माह हो गए मगर केसेस की मुंतकली का तरीका कार नहीं बनाया जा सका। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हुकूमत के पास नैब कानून में अल्फाज बदलने का वक्त है तो केसेस की मुंतकली का तरीका कार बनाने का क्यों नहीं है? अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान को फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक दरखास्त जमानत पर कार्रवाई से रोक दिया। बैंकिंग कोर्ट ने केस की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का एजेंसी के मुख्तलिफ मंसूबों और प्रोग्राम्स के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भी डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में ज़रई तहकीकी इदारों के अच्छे काम की तारीफ की। पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन से 23 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, तफसीली रिपोर्ट दी जाए कि इलेक्शन करवाने के हुक्म पर क्या पेशरफ्त हुई। चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब के मौक़िफ़ पर आईनी सवालात उठा दिए। कहा, गवर्नर कहते हैं इन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी इसलिए इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। गवर्नर बताएं, असेंबली तहलील नहीं की तो निगरान हुकूमत किस इख्तियार के तहत बनाई? निगरान काबीना से हलफ कैसे लिया? इलेक्शन की तारीख ना दी तो निगरान सेटअप भी गैर आईनी होगा। निगरान हुकूमत के तमाम इक़दामात भी गैर कानूनी होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का निगरान वजीर आला को खत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जद में है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। पुलिस समेत दीगर इदारों से मुशावरत होनी चाहिए।
चौधरी ने कहा, अदालतों और आइन का एहतराम नहीं होगा तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक होगा। मरियम नवाज अदालतों को धमकियां दे रही हैं, लेकिन नोटिस नहीं लिया जा रहा। हमसे तवक्को, हमसे मुतालबा और हमें ही हुक्म है कि आपने इज्जत करनी है। इदारों और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देना होगी। हलफ पर रूगर्दानी करने वालों की कहीं इज्जत नहीं होनी। वफाकी हुकूमत का 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज लाने का फैसला। इसहाक डार ने कहा 1000 अरब रुपए तकसीम कर दिए। किसानों को खाद पर 30 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। 5 साल पुराने ट्रैक्टर पर भी रियायत मिलेगी। ज़राई आलात पर सस्ता कर्ज देंगे। किसानों को 75,000 सोलर ट्यूबवेल्स भी दिए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए इजाफा। BISP की रकम 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दी गई। यूथ लोन स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की मंजूरी। खवातीन को अब बनाओ सिंगार भी महंगा पड़ेगा। मेकअप का सामान, क्रीम, फेस वॉश, मस्कारे, लिपस्टिक पर 18% सेल्स टैक्स। परफ्यूम और ब्रांडेड इतर भी महंगे हो गए। क्रिकेट गेंद और बैट महंगे होंगे। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन के रैकेट्स की कीमत भी बढ़ेगी। खेलों के सामान पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया। हेलमेट, ग्लव्स, वॉलीबॉल भी महंगे होंगे। कॉन्सर्ट करना है तो 10% टैक्स देना होगा। होटल्स में होने वाली पार्टीज और शोज पर भी टैक्स लगेगा। मिनी बजट में 10% एडवांस टैक्स लग गया। नुमाइश, सेमिनार, वर्कशॉप पर भी 10% टैक्स लगेगा। शेव बनाना, बाल तराशना और महंगा। हज्जाम की दुकान पर पैसे ज्यादा लगेंगे। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम पर GST 18% हो गया। शेविंग ब्लेड और रेजर्स की कीमत भी बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा का बगैर तनख्वाह काम करने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, वुज़रा ने वजीर आजम से मुलाकात में कौमी जज्बे के तहत ये फैसला किया। वजीर आजम पहले ही 14 मुआविनीन खुसूसी की बिला मुआवजा काम करने की दरख्वास्त मंजूर कर चुके हैं। डॉलर 265 रुपए 38 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 1 रुपए 96 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सिंध हुकूमत का MQM से राब्ता। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा रहनुमाओं की मुलाकात। नासिर शाह ने कहा, जमहूरियत में इख्तलाफात होते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन को नई UCs बनाने पर खत लिखेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, सूबाई हुकूमत जल्द नई यूनियन काउंसिल्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। धरने की कॉल बरकरार है। उम्मीद है डेडलॉक नहीं होगा। कराची में डाकुओं की फायरिंग एक और जान ले गई। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जां बहक। ताक़ुब पर डाकुओं ने गोलियां चला दी। बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हुए। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरा मुलजिम फरार। मंडी बहाउद्दीन में फायरिंग से 3 अफराद जां बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में शहरी और उसके 2 गार्ड्स शामिल हैं। वाकया मुबैना तौर पर जाती दुश्मनी का है। हमलावर फरार। हुकूमत ठीक होगी तो रात को बाहर निकलते कोई खौफजदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के केस में रिमार्क्स। कहा, कदीम मुआशरे में जिंदा रहने का हक महज रोटी, कपड़ा और मकान से पूरा होता होगा। आज जिंदा रहने के लिए तालीम और सेहत समेत सहूलियात लाजिम है। करप्शन से जिंदा रहने का हक मुतासर हुआ है। गुड गवर्नेंस होगी तो किसी को अपने तहफ्फुज के लिए 7 हथियार साथ लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी है। इमरान खान से पार्टी सरबराही से हटाने के केस में जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने 7 मार्च तक जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। नैब लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार को तलब कर लिया। करप्शन समेत दीगर इल्जामात के तहत कल पेश होने का हुक्म। मरदमशुमारी में हिस्सा लें, खुदशुमारी से अपना इंदराज कराएं। हुकूमत ने पोर्टल का इजरा कर दिया। पोर्टल पर 20 फरवरी से 3 मार्च तक मालूमात का इंदराज कराएं। हुकूमती नुमाइंदा 1 मार्च से 1 अप्रैल तक शहरियों के घर जाकर मालूमात की तस्दीक करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मरदमशुमारी का 1 मार्च से आगाज होगा। खबरदार, मरदमशुमारी की आड़ में फ्रॉड करने वालों से होशियार। FIA ने वार्निंग दे दी। कहा, कोई भी इदारा मरदमशुमारी के लिए कॉल नहीं करता।
किसी शहरी को कॉल आए तो जवाब न दें, साइबर क्राइम सर्कल को शिकायत करें। मिनी बजट ने बच्चों के लिए भी मुश्किल बढ़ा दी। बच्चों की टॉफियां, चॉकलेट्स, बिस्किट और आइसक्रीम्स भी महंगी हो गई। जेली, डोनट खाने के लिए भी इजाफी पैसे देना होंगे। जीएसटी लगने के बाद बच्चों की स्कूल आइटम्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। कॉपियां, किताबें, स्कूल बैग सब महंगे होंगे। कराची में तेज रफ्तार बस 2 जानें निगल गई। बेलाल चौरंगी के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 शहरी जान बहक। बस ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। कराची के इलाके करीमाबाद में निजी अस्पताल की लिफ्ट गिर गई, मरीजा जान बहक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तुर्की और शाम में हौलनाक जलजले से अमवात 41,000 से बढ़ गई। तुर्की में 35,000 से जायद, शाम में 6,000 से जायद अफराद चल बसे। लाखों अफराद सख्त सर्दी में आलमी इमदाद के मुंतजर। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुर्की के शहर अदियामान में जलजले के 10 रोज बाद 77 साला शख्स को मलबे से निकाल लिया गया। सूबा हाते में खातून को 203 घंटे के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। कराची में कोरंगी कॉजवे पर पुल बनेगा। मुर्तजा वहाब ने कहा, बारिशों में कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आ जाता था। पुल बनने से आवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का गुजरात डिवीजन, जिला मरी, तलागंग, वजीराबाद के नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का फैसला। जराये के मुताबिक निगरान काबीना ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दिया। परवेज इलाही दौरे हुकूमत में नए इंतजामी यूनिट कायम किए गए थे। 15, 25, 40 और 75,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड जून तक कैश कराए जा सकते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मनसूख शुदा प्राइस बॉन्ड्स को नकद कराने की आखिरी तारीख में 30 जून तक तौसी।